हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम टॉपिक करते हैं जो हम मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा कर रहे थे उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं एक लास्ट जो मेथड है वो आपको बाद में कराऊंगी बिकॉज मुझे क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए वो भी पढ़ाना था। तो आज हम ये दोनों चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो द लास्ट मेथड वाज क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। इससे पहले हमने क्या था, जो इसको ऊपर का ना देखें, ये पुराने वाला उसका कंटिन्यू हो रहा है। क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। अब क्या होता है, इससे पहले हमने पढ़ा था क्वेश्चनर को लोगों तक पहुंचाया जाता है, पोस्ट किया जाता है या मेल किया जाता है और उनको बोला जाता है प्लीज़ फिल दिस क्वेश्चनर। तो उसके अपने कुछ फ़ायदे नुकसान होते हैं उस चीज़ों के। तो ये वाला मेथड है, यहाँ पे क्वेश्चनर को लेके एक एन्यूमरेटर साथ लेके जाता है, ठीक है। अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ तो मैंने एक आदमी को हायर कर रखा है, उसको मैंने बोला है या लोगों को बोला है कि प्लीज़ आप जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ जाएँ, ये क्वेश्चनर लेके जाएँ और उनसे भरवाएँ। उनसे नहीं भरवाएं, मतलब आप उनसे इंफॉर्मेशन ले और खुद भरें इस चीज़ को, ठीक है। तो इन दिस केस द एन्यूमरेटर पर्सनली विजिट्स इन्फॉर्मेंट्स कौन होते हैं, जो बताते हैं इंफॉर्मेशन, जिनके बारे में हमें जानकारी चाहिए। विजिट्स इन्फॉर्मेंट अलॉन्ग विद द क्वेश्चनर एंड नोट डाउन देयर रिप्लाइज इन द क्वेश्चनर इन हिज ओन लैंग्वेज। क्लियर। तो वो अपनी लैंग्वेज, अगर जिसके पास गए हैं उसको बंगाली आती है, आपको जो क्वेश्चन है वो हिंदी में फिल करना है, तो एन्यूमरेटर इजीली उनसे पूछ के अगर उसको वो बंगाली में ही आंसर मिलेगा बट उसको हिंदी में लिख सकता है वह, है ना। लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट भेजा होता तो क्या होता, उसको तो ना समझ में आती हिंदी, ना वो भर पाता हिंदी में, है ना। तो ये एक इसका फ़ायदा है। तो फ़ायदा क्या हुआ, पहली चीज़ वाइड कवरेज, ये बहुत सारे एरिया को कवर कर सकता है बिकॉज हर जगह यू कैन सेंड योर एन्यूमरेटर्स और वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे। सो एन्यूमरेटर्स कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओवर अ वाइड एरिया। तो फर्स्ट थिंग इज़ ये वाइड कवरेज करता है। सेकेंड इज़ एक्यूरेट एंड रिलायबल। इट इज़ मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल बिकॉज जब आप क्वेश्चनर किसी को देते हो तो उसको अगर कुछ डाउट्स हैं क्वेश्चनर में तो हो सकता है उनको वो छोड़ दे या ढंग से ना भरे या गलत भर दे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एन्यूमरेटर है वहाँ क्लैरिफाई कर पाएगा क्वेश्चन को, उनको समझा पाएगा कि देखो ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है, अब आप मुझे बताओ इसके अंदर क्या आप बताना चाहते हो, और फिर वो फिल कर देगा इन्फॉर्मेशन को एन्यूमरेटर, ठीक है। तो इजीली ही कैन क्लैरिफाई क्वेश्चंस एंड इंश्योर द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय दैट पर्सन। क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट इज गुड रिस्पॉन्स। इसमें जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज मच बेटर देन द मेल्ड वन। पीपल आर मोर लाइकली टू कोऑपरेट व्हेन समवन इज फिजिकली प्रेजेंट। जब आप फिजिकली किसी के पास जाते हो, उनसे पूछते हो कि हमें जब ये आंसर लेना है, उसको बात समझाते हो क्यों हमें क्वेश्चन भरवाना है, तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको अच्छे से आंसर करे और सही बात बताए, ठीक है। तो यू गेट गुड रिस्पॉन्स। क्लियर। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट इज़ यूजफुल इन केस ऑफ इलिटरेट पर्सन। क्वेश्चनर अगर आपने किसी इलिटरेट या अनएजुकेटेड पर्सन को भेजा है तो क्या होगा, वो भर नहीं पाएगा उसको बिकॉज उसको ना तो समझ में आएगा ना लिखना आता होगा उसको, तो नहीं हो पाएगा। हाँ, ऑफकोर्स जब डीमेरिट्स, अब इसके क्या है वो आप एक ध्यान करें कि पहली चीज़ इट इज़ कॉस्टली। क्यों? क्योंकि आपको लोगों को ट्रेन करना पड़ रहा है जो क्वेश्चन पूछेंगे, तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आ जाती है, ठीक है। पेइंग एन्यूमरेटर, उसको पे भी करनी पड़ती है, उसका पैसे फ्री में तो कोई आपका काम नहीं करेगा ना, तो एन्यूमरेटर को पे भी करना पड़ेगा। एंड इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज एन्यूमरेटर सबके पास जाएंगे, भरेंगे, फिर आपके पास पहुंचाएंगे। दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग। पार्शियलिटी कहाँ हो सकती है, एन्यूमरेटर के पॉइंट से कि एन्यूमरेटर जो है उसके अपने पर्सनल बायस हो सकते हैं, हो सकता है वो अपना ओपिनियन दे जिससे भरवा रहा है इन्फॉर्मेशन, जो लिखनी है बात उसको अपने हिसाब से चेंज करके लिख दे या अलग तरह से क्लैरिफाई करी उसने क्वेश्चन उस आदमी को, तो उसने कुछ और दे के आंसर मतलब अपने हिसाब से लिखवा के भर लिया, ठीक है। तो देयर आर चांसेस ऑफ पार्शियलिटी। तो दीज आर डीमेरिट्स ऑफ आपका एन्यूमरेटर अगर क्वेश्चनर को भर रहा है। तो दिस वाज योर सिक्स्थ मेथड एंड ऑल द मेथड्स आर कंप्लीट नाउ। 6 हमने मेथड्स करें। अब हम ये बात करेंगे कि जो क्वेश्चनर होता है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब ये जो क्वेश्चनर हमने पढ़ा ना, इससे पहले जो हमने बात करी कि क्वेश्चनर मेल में जाना चाहिए, क्वेश्चनर एन्यूमरेटर लेके जाए, बट ये होना कैसा चाहिए। तो इसी कुछ एक अच्छा सा क्वेश्चनर बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो पहला, जिसको हम शेड्यूल भी बोल देते हैं क्वेश्चनर को, पहला कवरिंग आइडियाज़ फॉर कवरिंग लेटर, सॉरी कवरिंग लेटर मीन्स जब भी आप क्वेश्चनर किसी को भेज रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप बताओगे तो सही ना कि क्यों आपने भेजा है, यानी उसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव ब्रीफली, किस चीज़ के लिए आपने सर्वे कर रहे हो, क्यों उनको क्वेश्चन भरवा रहे हो, तो वो एक्सप्लेन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकंड, टू इंश्योर रिस्पोंडेंट अबाउट देयर सीक्रेसी, और रिस्पोंडेंट जिससे आप आंसर ले रहे हो उसको पूरी तसल्ली दी जाए कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अपनी डिटेल दे रहे हो, वो बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएगी, वो कहीं पे हम उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। थर्ड,
इन मेल क्वेश्चन अगर आप मेल कर रहे हो, एनिमिरेटर नहीं जा रहा, और सेल्फ एड्रेस ऑफकोर्स आपको स्टैम्प एनवेलप देना पड़ेगा, क्योंकि वापस वो कहाँ करेगा, है ना, आपको ही देगा वापस, तो वो एक देना ज़रूरी है। देन सर्टेन इंसेंटिव फॉर क्विक रिस्पॉन्स। अब कोई क्यों एक इंसान अगर किसी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो फ्री में, आपको क्यों देगा, कुछ तो उसको थोड़ा सा इंसेंटिव दोगे ना, कोई गिफ्ट दे दो, कोई कूपन दे दो, कुछ हल्का सा इंसेंटिव कि आप भरोगे तो आपको ये मिलेगा, तो हर कोई थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है इन्फॉर्मेशन देने में। दिस इज़ फर्स्ट, द थिंग इज़ कवरिंग लेटर, तो ये पहली चीज़ है। सेकेंड, जो आप क्वेश्चनर में दे रहे हो वो कैसे क्वेश्चन है वो तो डिसाइड करना पड़ेगा ना आपको, तो आप डिसाइड करो कि आपका सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन होंगे जिसमें येस और नो में कोई आंसर दे दे खाली, ठीक है। आप मैरिड हैं, येस और नो, येस है तो येस पे टिक कर दो, अगर है मैरिड, नहीं नो पे कर दो, तो मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, दूसरे इंसान को भरने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ येस नो में दे दिया। सेकेंड MCQ, कि आप क्या करोगे, उसको ऑप्शंस दे दोगे 3-4, जो उसमें से ठीक है वो ऑप्शन भर देगा वो। थर्ड, ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन इज़ कि आपने क्या कहते हैं क्वेश्चन दे दिया और वो उसको अपने हिसाब से उसका आंसर बता रहा है, जिसमें आप उसकी राय भी ले रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, तो मतलब वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाते हैं, ओपन क्वेश्चन। देन स्पेसिफिक क्वेश्चन, कोई डिटेल आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लेनी है, उस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं तो आप वैसे लिखोगे उसके अंदर। तो फर्स्ट नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको डिसीजन लेना है कि आप कैसे क्वेश्चन भरना चाहते हो क्वेश्चनर के अंदर, वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट कवरिंग लेटर, देन सेकंड डिसीजन रिगार्डिंग योर क्वेश्चंस कि MCQ बेस्ड लेने हैं, ऑल्टरनेटिव लेने हैं, ओपन क्वेश्चन लेने हैं, स्पेसिफिक लेने हैं, क्लियर। थर्ड चीज़ जो ध्यान रखनी है बच्चों, दैट इज़ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हम क्वेश्चनर जब भी बनाएंगे उसमें हमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भर के नहीं रखना कि आप 50-100 क्वेश्चन लिख रहे हो, हु विल बी इंटरेस्टेड इन फिलिंग दोज क्वेश्चंस, है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी स्मॉल, इतना कि इंसान ईजिली भर पाए। सेकेंड, दिस क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड शॉर्ट, यानी कि लंबे लंबे क्वेश्चन आपने भर दिए, किसको मज़ा आ रहा है उस क्वेश्चन को लंबे को पढ़ने में, और सिंपल लैंग्वेज, कोई टिपिकल लैंग्वेज है, इट शुड बी क्लियर एंड ब्रीफ, ठीक है। अवॉइड क्वेश्चंस रिगार्डिंग कैलकुलेशन, तो आप कैलकुलेशन ना दें, उसकी ऐसी कोई कैलकुलेट करना पड़ रहा है, क्योंकि हर इंसान की मैथ्स अच्छी नहीं होती, हर एक को मैथ्स आती नहीं है, नो बडी इज़ इंटरेस्टेड इन दैट। नो पर्सनल क्वेश्चन, जब क्वेश्चन भरेंगे उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना ली जाए, या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे दूसरे इंसान को हर्ट हो या इंटरेस्टेड नहीं हो देने में, ऐसे क्वेश्चंस ना हो उसमें। देन क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड, क्वेश्चन को आप लॉजिकली अरेंज करेंगे। लाइक अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, तो पहले ये तो पूछोगे ना कि आपकी जॉब है या नहीं है ना, तो वो चीज़ पहले पूछोगे कि जॉब है या नहीं, देन यू विल आस्क अबाउट द सैलरी, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये नहीं कि सीधा आपकी सैलरी कितनी है और फिर जॉब है या नहीं, ये तो सेकंड बाद में नहीं पूछ सकते, तो सीक्वेंस शुड बी राइट। देन प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनर, क्वेश्चनर को हमेशा एक पहले टेस्ट करें, अपने जो लोग हैं आसपास देखा जाए कि जो क्वेश्चनर आपने भर लिया है वो ठीक ठाक बना है या नहीं, ये नहीं कि सीधा बना और सीधा भेज दिया लोगों को, पहले उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द सिंपल 8 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, 1-2 और हैं बट इतना क्लियर पॉइंट्स जो इजीली आपको याद रहे वो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जिनको मुझे लगता नहीं आपको याद करने में कुछ प्रॉब्लम होगी, अगर एक क्वेश्चन आता है तो दे वेरी सिंपल ऑल्सो, तो आप इजीली कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।